हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मारना फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर अपन पास एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। कौन से चैप्टर का? सर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इससे पहले मैंने बाकी पूरे चैप्टर्स के पास एग्जाम के क्वेश्चन करवा दिए। सर ये पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे शेयर करो और सर वीडियो को लाइक करना अगर सर पसंद आ रहा है कि पास एग्जाम क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम में देख के जाओगे तो आपको पता रहेगा किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे प्रिपरेशन में हेल्प होती है और एग्जाम में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सर देखो क्या बोलते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन, इसको थोड़ा बड़ा, हाँ ठीक है। अर्जुन हैड अ सैलरी इनकम of 6,60,000. He also received an interest of 18,000 on his fixed deposit after deducting TDS. सर आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस दिया हुआ है तो अपन को ग्रॉस अप अमाउंट लेना है, तो अपन ग्रॉस अप कर लेंगे। सर कैसे करेंगे? 18,000 सर 90% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा सर? ये 20,000 आएगा। आप लोग कर सकते हो उसको, ये ग्रॉस अमाउंट आ गई। इतने पे ही अपन लेंगे सर टोटल इनकम में। एंड 2,000 ऑन हिज सेविंग अकाउंट विद एसबीआई। ही डिपॉजिटेड 50,000 इन द पीपीएफ। तो सर सिंपल सी बात है, इसकी सैलरी इनकम दी हुई है आपको 6,60,000। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ सर 20,000 एफडी वाला, 2,000 सेविंग वाला, तो 22,000 हो गया सर। तो ये आ जाएगा सर 6,60,000 प्लस 22,000, ये आ जाएगा सर 6,82,000। ये आ गई सर ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस डिडक्शन कर लेंगे सर। डिडक्शन 80C की मिल जाएगी 50,000 की, पीपीएफ में पैसा डाला है, और 80TTA की मिल जाएगी सर सेविंग अकाउंट की 2,000 रुपए। तो ये दोनों को माइनस कर लो तो आ जाएगा सर 6,30,000। ये आपकी टोटल इनकम आ गई। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है, तो सर माइनस कर लो पहले 2,50,000, क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। माइनस 2,50,000, ये आ गया सर 3,80,000। उसमें पे 2,50,000 माइनस कर लो, क्योंकि इसमें 5% लगता है सर। माइनस 2,50,000, ये आ गया सर 1,30,000। इसका निकाल लो सर 20%, तो इसका 20%, ये आ रहा है सर 26,000। ठीक है, और सर ये आ जाएगा 12,500। ठीक, प्लस 12,500, ये आ जाएगा सर 38,500 प्लस 4% कर लो सर, प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 4,040। ये इसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। समझ आया? सिंपल, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। देखते हैं सर, ये रहा सर ऑप्शन डी ऑप्शन। समझ आया? बहुत सिंपल। आगे देखो सर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिविडेंड डिराइव फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सर डिविडेंड उस शेयर से मिला जो शेयर स्टॉक इन ट्रेड है, तो सर क्या ये डिविडेंड इनकम भी इनकम फ्रॉम पीजीपी में आ जाएगी? यस सर, क्योंकि ये इसका बिजनेस है, शेयर्स को रखना इसका बिजनेस है, और अगर बिजनेस है तो उससे कोई इनकम होगी तो वो पीजीपी में ही टैक्सेबल है। अगला देखो, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 बासु वॉन 4 लाख फ्रॉम अ मोटर कार रैली। सर मोटर कार रैली से बासु ने 4 लाख रुपए जीता, विच ही डिपॉजिटेड 1,50,000 इन हिज पीपीएफ अकाउंट। सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार रेस, ये सब जो गेम्स है, इन सब के केस में ना कोई डिडक्शन, ना कोई एक्सपेंस, ना कोई अलाउंसेस, कुछ नहीं मिलता सर। तो जो ये इनकम है इसमें फ्लैट 30% लगता है, फिर प्लस 4%। तो कर लेते सर, 4 लाख इसका 30%, 1,20,000 प्लस 4%, ये आ रहा है सर 124,800। आपसे पूछे ना सर नेट टैक्स पेबल, देखो ये रहा। समझ आया? बहुत सिंपल। अगला देखो, द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स इनकम। तो सर 95% ऑफ द इनकम इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सर। ये हम पढ़ के आए। आगे देखो, बालू पेड 1 लाख टू राज फॉर द परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप पेडी। He harvested the produce, that is paddy, by incurring an expenditure of 25,000. He sold the said paddy for 1,80,000 to the trader. देखो सर, एक मिनट, 1,80,000 में बेच दिया पेडी। सर सर इसने क्रॉप परचेज करी थी 1 लाख रुपीस की,
और सर 25,000 का एक्सपेंडिचर भी इंकर किया था, तो टोटल इसके पास से सर 1,80,000 आया, उसमें से 1 लाख सर परचेस करने में खर्चा हो गया, माइनस 25,000 एज एन एक्सपेंस हो गया, तो ये 55,000 इसकी इनकम आ गई। आगे देखो, इज अदर इनकम फ्रॉम द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 4,60,000। इसकी अदर इनकम कितनी है सर? 4,60,000। तो इसको ऐड कर लो, 4,60,000, तो ये आ रहा है सर 5,15,000। ये इसकी इनकम आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है सर? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम 5,50,000, क्योंकि कोई डिडक्शन तो दी नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन, मिसेस लक्ष्मी 70 years old receive 30,000 every month from an SBI under reverse mortgage। ओ भाई, रिवर्स मॉर्गेज मैंने आपको बताया था, जितनी भी इनकम होगी क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस सर, इस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। शी ऑल्सो रिसीव मंथली पेंशन। हाँ, मंथली पेंशन के केस में अपन पढ़ के आए सर 15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन विच एवर इज लोअर सर। तो सर 15,000 इसको मंथली पेंशन मिली है, इंटू 12 कर लो, ये आ जाएगा सर 1,80,000, और 1,80,000 का 1/3 कर लो, ये होता है सर 60,000। तो सर 60,000 और 15,000, ध्यान दो सर, 60,000 या तो 15,000, दोनों में विच एवर इज लोअर क्या है? 15,000। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी है? 15,000। मिली कितनी है पेंशन? 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस 15,000, ये आएगा सर 1,65,000। समझ आया? इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। आगे देखो, A registered trade union earned 1 lakh by way of interest on bank deposit and 1 lakh by way of rent from the letting out premises। सर ट्रेड यूनियन की अदर इनकम टैक्सेबल नहीं होती है सर, ट्रेड यूनियन की सिर्फ बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है, तो ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगी, टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होगा सर। अगला देखो, पिंकी एज 61 ईयर pledged a residential building with the SBI and received 10,000 every month under reverse mortgage। सर रिवर्स मॉर्गेज है, क्या ये एग्जेम्प्ट होता है? यस सर, ये एग्जेम्प्ट होता है, इट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया यार, ये रहा। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1/1/2022। ही हैज पेड 5 लाख फॉर नॉट डूइंग अ कंपीटिंग बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। सर नॉन कंपीटिंग फीस है, क्या ये पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 28 टैक्सेबल है? यस सर, ये टैक्सेबल है। तो ये क्या पूछ रहा है अपन से? द अमाउंट्स आर रिसीव चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। कितना अमाउंट रिसीव हुआ इसको? 5 लाख। तो क्या पूरा 5 लाख टैक्सेबल है? यस सर, पूरा 5 लाख टैक्सेबल है, इसमें क्या है? सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हो, चंदन एज 70 years रिसीव 30,000 एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन रिवर्स मॉर्गेज। यार सेम अमाउंट कितने बार पूछेगा सर? रिवर्स मॉर्गेज टैक्सेबल नहीं है। अगला देखो, द प्रोविजन ऑफ एएमटी अंडर चैप्टर 12BA shall not apply to an individual HUF if the adjusted total income of such person does not exceed 20 lakh। सर 20 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता तो आपके ऊपर टैक्सेबल एएमटी की तो बात ही नहीं आती है सर। देखो अगला क्वेश्चन, आरएस एचयूएफ कंसिस्ट ऑफ आर करता वाई एंड एस कोपार्नेंसर्स। आर करता है, वाई और एस कोपार्नेंसर्स है। डी द डॉटर ऑफ द कोपार्नेंसर, ठीक है, एक कोपार्नेंसर है, उसकी भी बेटी है। वाइफ एंड डब्ल्यू द वाइफ ऑफ करता एज अ मेंबर। द फॉलोइंग कैन डिमांड द पार्टीशन ऑफ आरएस। कौन कौन पार्टीशन मांग सकता है? किसकी? एचयूएफ की। तो सर देखो, एक करता तो मांग ही सकता है सर, वाई और एस तो कोपार्नेंसर से आंख बंद करके मांग सकते हैं सर। सर उसके बाद डी द डॉटर ऑफ कोपार्नेंसर, नहीं सर, डी नहीं मांग पाएगा। डी, अच्छा सॉरी, डी द डॉटर ऑफ कोपार्नेंसर, सर कोपार्नेंसर की डॉटर है क्या? ये भी मांग सकती है, यस सर। एंड डब्ल्यू द वाइफ ऑफ करता एज अ मेंबर, नहीं सर, वाइफ कभी भी पार्टीशन क्लेम नहीं कर पाएगी सर, वाइफ क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि सर पहले के टाइम पे वाइफ को एज एन एचयूएफ का पार्ट नहीं गिना जाता था, इसीलिए वाइफ क्लेम नहीं कर पाती थी पहले। तो सर उसके बेसिस में चले तो ऑप्शन ए और बी होगा। समझ आया? क्योंकि सर डी क्लेम कर सकता है, डॉटर ऑफ द कोपार्नेंसर। आर क्लेम कर सकता है क्योंकि ये तो करता है, और ये सब तो कोपार्नेंसर से, ये तो क्लेम कर ही सकते हैं सर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, Mr. Solomon, a resident in India, age 70 years, has the following income for the previous year. All the income given below are computed income. Computed income मतलब सब नेट स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह हो चुका है। नेट टैक्सेबल पेंशन इनकम मतलब इसमें 50,000 माइनस कर चुके हैं लोग। रेंटल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टीज 2 लाख। अब देखो, बिलो आर द कंप्यूटेड इनकम बोले,
अब कंप्यूटेड इनकम बोले तो सर क्या ये रेंटल इनकम है, इसमें 30% माइनस करने की जरूरत है? नो सर, माइनस करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम 60,000 दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं हिज टोटल टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स लायबिलिटी निकालना है। अब देखो सर, एक सिंपल सी बात है, ऑल इनकम गिवन बिलो आर कंप्यूटेड इनकम। कंप्यूटेड बोला है इसलिए 30% माइनस नहीं कर रहा हूं, बट सर लेट्स सी, लेट्स चेक कि ये 30% बिना माइनस के आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि सीएस वालों की बुक में कई बार गलती होती है सर, इन लोग बोलते कुछ और है, कई बार इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो देखो सर अपन निकालते हैं 3,30,000 प्लस 2 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 60,000, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 3,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000, ये आ जाएगा सर 5,90,000। ये सर इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, यही टोटल इनकम है क्योंकि डिडक्शन दिया नहीं है। इसमें अपन क्या करेंगे, स्लैब लगाएंगे। एज क्या है, ये देखो भैया, ये ध्यान रखना 70 ईयर्स है, ठीक है, तो 60 से ज्यादा है तो स्लैब चेंज हो जाएगा सर। फर्स्ट 3 लाख तक नील, ठीक है, तो ये बचा सर 2,90,000। नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, तो ये बचा 90,000। 90,000 का 20% करते सर, ये तो आ जाएगा 10,000, ठीक है, ये आ जाएगा सर 18,000, तो ये आ जाएगा सर 28,000। इसमें 4% ऐड कर लेंगे सर, प्लस 4%, तो 28,000 प्लस 4%, ये आ रहा है सर 29,120। ठीक है, इसके बाद अभी तो बची है पिक्चर बाकी मेरे दोस्त। सर इसकी 3 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम 3,60,000, मतलब टोटल मिला के 3,60,000। इसमें आप बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपीज हटा दो सर, तो बचा आपका 60,000। ठीक है, इस 60,000 में कितना लग जाएगा सर, 5%, तो 60,000 का 5% ये आ जाएगा सर 3,000। जब भी एग्रीकल्चर दी इनकम दी हुई रहती है सर, यही तरीका होता है सर, एक बार अपन क्या करते हैं एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर लेते हैं, और एक बार एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड बिना किए हुए बेसिक एग्जामिशन लिमिट के बेसिस में निकालते हैं। तो इसका 3,000 आया, तो अपन क्या करेंगे सर 29,120। ठीक है, अच्छा इसमें 4% ऐड नहीं किया था ना, इसमें भी 4% ऐड कर लो, प्लस 4%, तो ये आ जाएगा सर 3,120। आप इसमें माइनस कर लो 3,120, तो ये माइनस 29,120, ये आ जाएगा सर 26,000। समझ आया, इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई सर 26,000। ये देखो सर टोटल टैक्स लायबिलिटी 26,000। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करके भी इसीलिए सिखाया। आगे देखो, राम एंड कंपनी ए प्रोप्राइटर फर्म had paid tax for the assessment year 2023 as per 115 JC of the Income Tax Act 1961. Okay. Credit of the sir tax paid. सर ये AMT की बात कर रहे सर, इन्होंने AMT पे किया है। आपको बोल रहे सर AMT की क्रेडिट कितने साल तक मिलती है सर, 15 साल। हम पढ़ के आए हैं, देखो द ICDS Income Computation and Disclosure Standard applicable for the assessment year 17-18 for the purpose of computation of income under that PGP and income from other sources shall not apply for the computation of सर मैट में ICDS अप्लाई नहीं होता, ठीक है, बट शैल अप्लाई टू द कंप्यूटेशन ऑफ AMT में ICDS यूज होता है सर, मैट में ICDS यूज नहीं होता है। आगे देखो सर, ये सब क्वेश्चन एग्जाम से पहले देख के जाओ तो अच्छा रहता है सर, नहीं तो स्टूडेंट को लगता है चमत्कार है, कहां से आ गया। रामचारी एज 83 years is a pensioner who received 7,46,000 by way of pension during the financial year 21-22. His other income is interest of 65,000 from the FD held in the nationalized bank. What is total income? एक मिनट, सिंपल, 7,46,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, तो ये आ जाएगा सर 7,46,000 माइनस 50,000 रुपए, ये आ रहा है सर 696,000। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। IOS की इनकम कितनी है सर 65,000, प्लस कर लो 65,000, तो ये आ जाएगा सर 761,000 माइनस सर 80 TTB कितना क्लेम कर लेंगे सर 50,000, 50,000 माइनस कर लो, तो ये आ रहा है सर 711,000। ये इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। ये रही सर, आया समझ, वेरी सिंपल। अगला देखो,
मिस्टर ए एज 70 being a pensioner has received a total income computed 5,50,000। सर टोटल इनकम कंप्यूट करके दे दिया है, दिमाग मत लगाना सर, आपको सैलरी की इनकम कंप्यूट करके दे दिया, थैंक यू, 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है। What would be the net tax liability payable by him including higher education cess if he opt for 115 BSc? ओ भाई अगर ये 115 BSc ले रहा है तो सर 115 BSc लेने के कारण क्या इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000? नो सर नहीं मिलती, तो इसको वापस एड बैक कर लो सर। तो ये आ जाएगी 6 लाख रुपए इसकी टोटल इनकम। अब इसमें सर अपन क्या करेंगे सर, 115 BSc का स्लैब लगाएंगे। तो पहला 2,50,000 पे निल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस 2,50,000, सर ये आ जाएगा 3,50,000 माइनस कर लो सर 2,50,000, तो ये इसमें अगले में 5%, तो ये बचेगा सर 1 लाख, इस पे कितना है 10%, तो ये है 12,500 और ये है 10,000, तो ये आ जाएगा सर 22,500 प्लस 4%, 22,500 प्लस 4%, ये आ रहा है सर 23,400 23,400, ये रहा सर ऑप्शन। समझ आया? बहुत सिंपल, ये मैंने आपको करके बताया, समझ आया? ये आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के पूरे क्वेश्चंस पास एग्जाम के कंप्लीट हुए। इसके बाद अपन सर असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, वो सब के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।